गज़ा में खुराक की कमी है, हर तरफ बारूद का मलबा है, मौत का रक्स जारी है, हर रात उन पर कहर बनकर नाजिल हो रही है और 4000 शहादतों के बाद भी सेहूनी रियासत जंग बंदी पर राज़ी नहीं हो रही। अस्पतालों में हज़ारों मरीज़ हैं मगर अद्वियात इंतहाई महदूद हैं। रफ़ा बॉर्डर पर इमदादी ट्रक खड़े हैं लेकिन गज़ा दाखिले की इजाज़त नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के कई शहरों में भी इमदादी कैंप लग गए हैं। गज़ा के लिए फ़ंड रेजिंग का अमल शुरू हो गया है। जमात इस्लामी समेत कई सियासी और समाजी तंजीमें फ़ंड रेजिंग के लिए मैदान में आ गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इमदाद कब और कैसे पहुंचेगी। इसी पर बात करने के लिए हमें उबैदुल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी के। अस्सलाम वालेकुम उबैद साहब। वालेकुम सलाम। उबैद साहब, आपने मेरे और फ़हीम के इंट्रो से तो अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम यही जानना चाह रहे हैं कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पर तंजीमें भी हैं, जमातें भी हैं जो कि इस वक्त फ़ंड रेजिंग भी कर रही हैं और इमदाद इकट्ठी भी कर रही हैं। लेकिन फैसल ईदी साहब हमारे पास आए थे शो में और उन्होंने आके बताया कि फ़िलहाल मुमकिन नहीं है कि ये इमदाद पहुँच सके, उनके रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं और अभी कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ कि इस चीज़ को मुमकिन बनाया जा सके। इस हवाले से आप हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया आपका। दैट स्टिल आपने राइटली सेड कि बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है अक्रॉस द वर्ल्ड, और ख़ास तौर पे हमारे जो फ़लस्तीन के हवाले से हमारे वी आर ब्रदरी रिलेशनशिप विद देम एज वेल। तो उसमें हर लोग कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है, इंडिविजुअल्स कर रही है, डीएमए इज आल्सो ट्राइंग टू ट्रांसपोर्ट समथिंग जिसमें कैन फूड है, हाइजीन किट्स वगैरह है, ऑर्थोपेडिक स्पेशली इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो। अब सवाल यह है कि गजा के ऊपर भी वहाँ पे ट्रक खड़े हुए हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है 400 और ऑलमोस्ट 400,000 वहाँ पे लोग डिस्प्लेस्ड हैं, जो कि स्कूलों में शेल्टर लिए हुए नागुज़ीर उनके लिए। The only question जो आपने भी रेज किया is the restricted movement of the workers, even जो वहाँ पे humanitarian workers हैं, क्योंकि I belong to the Pakistan Red Crescent Society and we are the part of the Red Cross Red Crescent movement. In that particular context हमारे पास Red Cross societies, Red Crescent Society फ़लस्तीन की भी मौजूद है और उनके unfortunately volunteers भी शहीद हो गए हैं वहाँ पे। और ये जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है वो अभी बड़ी अलार्मिंग है, एक कलेक्टिव काइंड ऑफ डैमेज है फॉर द पीपल जो कि सरेंडर है वहाँ पे उनके लिए। आई वाज जस्ट लिसनिंग सम न्यूज़ यस्टरडे कि वहाँ पे 120 इनक्यूबेटर्स के अंदर बेबीज भी हैं दैट आर ऑन हाई रिस्क। अब हर कोई चाह रहा है सपोर्ट करना, तो सपोर्ट कैसे की जाए, तो दैट इज अ क्वेश्चन। और लेट्स हाउ दिस सिचुएशन इवॉल्व इन फ्यूचर, हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा बता दूं मूवमेंट के हवाले से, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट वी आर डूइंग एंड एफर्ट्स। उसमें ये है कि क्योंकि हमारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस, दे आर द मूवमेंट पार्टनर, वो हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वी हैव अपने हमारे इंटरनल टूल्स होते हैं हाउ टू सपोर्ट पीपल। इस सिनेरियो के अंदर जो फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, उन्होंने एक इंटरनेशनल अपील भी लॉन्च की है। आई होप वन इनिशियली फॉर 1 मिलियन CHF की। उसमें व्हाट वी कैन डू, हम उन्हें कैश डोनेशन सपोर्ट कर सकते हैं एंड वी आर डूइंग राइट नाउ। हमने अपनी ब्रांचेस से भी कहा है, अपने इंडिविजुअल से भी कहा है, अपने डोनर्स से भी कहा है कि हमें कैश डोनेशंस दें हम, ताकि उस अपील को, इफ वी कैन नॉट मूव थिंग्स टू दैट एरियाज, एटलीस्ट व्हाट वी कैन डू, we can make donation of cash and we can contribute to that appeal. International Federation ने अपील लॉन्च की है, उस इमरजेंसी अपील को हम पैसे भेजेंगे and they can make best use of that money available with them. अच्छा उबैदुल्लाह साहब, सॉरी टू कट यू हियर, एक चीज यहां पे क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। जैसा कि अभी सारिश ने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारे फलाई इदारे ऐसे हैं जो कि पका पकाया खाना भी ले रहे हैं और जितनी भी आपने बताई कि जी खुश्क खाने पीने की जो भी चीज़ें रेडी टू ईट वो सब जमा कर रहे हैं, लेकिन मिस्र का बॉर्डर खुला नहीं है। दैट इज़ द ओनली वे। ये भी करेक्ट कर दीजिएगा हमें कि कोई और रास्ता है या नहीं। हमें फैसल ईदी साहब ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी हम वो आपको बता रहे हैं, दैट इज़ द ओनली वे। और वहाँ पर इस वक्त 200 से 250 ट्रॉलर खड़े हैं, उन्हें परमिशन नहीं है गाजा में जाने की। फिर ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर जमा की जा रही हैं जो कि कैश नहीं है, जैसा कि आपने बताया कि कैश इज़ द ओनली वे, ये कैश नहीं है, ये सब जो जमा हो रहा है ये कहाँ जा रहा है? तो देखें, लोगों की जो एफर्ट है, ये सिंसियरिटी है, उसमें दूसरी राय नहीं, ठीक है। वो प्योर, खास तौर पर जब व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली फलस्तीन, वो एज ए पाकिस्तानी, वो लोगों की उसके साथ हमदर्दियां और सिंसियरिटी, तो लाजमी बात है लोगों की एफर्ट जारी है। बट ये सारी चीजें जज्बे के तहत इकट्ठी करके, ये दिस इज नॉट ए नॉर्मल डिजास्टर।
दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ नेचुरल कैलेमिटी जिसमें कहीं खुदा ना खास्ता ज़ल्ज़ला है या सैलाब है तो वहां तक पहुंच जाए। इसमें एक ये दिस इज ए कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन, इंटरनेशनल वॉर बिटवीन टू कंट्रीज। तो इसमें स्ट्रेटजी ऑफ रिस्पॉन्स शुड बी डिफरेंट एंड सम टेक्निकल। तो उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि सारी चीजें जाके आई वुड नॉट रिकमेंड, लोगों से यही कहूंगा, मैं मैसेज भी होगा कि प्लीज डोंट कलेक्ट राशन, डोंट कलेक्ट जो पेरिशेबल आइटम्स है दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड, दैट कैन बी पेरिश्ड इन फ्यू डेज टाइम। तो बेहतर है कि अगर आपने कुछ कलेक्ट भी करना है, आई वुड रिकमेंड फर्स्ट कैश, सेकंड इज अगर करना है तो कैन फूड दैट कैन सर्वाइव एटलीस्ट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अगर जब तक बॉर्डर खुलता है, क्योंकि सिचुएशन इज स्टिल इवॉल्विंग, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, यूएन इज आल्सो डूइंग कंट्रीब्यूशन, वो अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, नेगोशिएशंस की बातचीत चल रही है, नोबडी नोस कब ये इवॉल्व होती है सिचुएशन, कब ये सॉर्ट आउट होती है। अभी उबैद साहब, कुछ मैं रीसेंट अगर न्यूज़ की बात करूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं ठीक नहीं हूं, मेरी नज़र से गुजरी है कि अमेरिकन फोर्सेस इन बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और कुछ ट्रक्स को अंदर जाने की इजाज़त दी भी गई है, लेकिन बहुत लिमिटेड। तो यानी कि सिलसिला कुछ शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। जी ऐसी बात है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी सिचुएशन ऑन ईच पासिंग डे ये इवॉल्व हो रही है, क्या अनफोल्ड होता है। तो इससे बेहतर है कि जब चीज वहां पे पहुंचेगी और वो खुदा न खास्ता पेरिश हो जाए, जाया हो जाए, तो हमारी सारी एफर्ट करने का जाया नहीं है। जज्बा अपनी जगह पे जरूर रखें, लेकिन उस चीज को लेके जाए जो चीज उस लोगों तक पहुंच सके। कैश बेस्ट है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी की जो फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी की इंटरनेशनल अपील है, हम उसे अपील आज भी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, ही इज इन दी एम्बेसी विद द एम्बेसडर ऑफ फलस्तीन, उनसे कंडोलेंस सारा कुछ। बट हमने उस कैश अपील को करें हम लोग, तो कि एक नॉर्मल वे है, तो अल्टीमेटली दे कैन मेक यूज ऑफ दैट, अनइयरमार्क्ड मनी होगी वो इस्तेमाल। बिल्कुल उबैदुल्लाह साहब, आपकी बात बिल्कुल पहुंच चुकी है आवाम तक, हमारे जितने नाजरीन है उन सब तक ये बात पहुंच चुकी है कि कैश जो है उसे प्रेफर किया जाए देना, ना कि आप चीजें खरीदे। अगर कोई कलेक्शन भी करनी है जा सकते हैं। एक सवाल ले लीजिएगा, उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा आप अपने साथ ही। अब मुझे ये बताइएगा कि रेड क्रॉस जो है वो एक इंटरनेशनल इदारा है। पूरी दुनिया के अंदर जब भी कहीं पर कोई जंग होती है या कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिसकी वजह से जंग किसी कैफियत बन जाए, रेड क्रॉस सबसे पहले पहुंचता है, सबसे पहले जो है वो पार्टिसिपेट करता है ये सारी चीज़ों में। आप भी रेड क्रॉस के साथ ही कनेक्टेड हैं। रेड क्रॉस का इस वक्त क्या कहना है, क्या सूरत हाल है वहां पर और किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है जिसके लिए वो कह रहे हैं आर्मी से, अमेरिकन आर्मी से या इजरायली आर्मी से कि आप ट्रक्स को आने दें, एटलीस्ट मेडिसिन आने दें? क्या सूरत हाल है उस वक्त, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? देखें, रेड क्रॉस इस टाइम 193 कंट्रीज में है, इंक्लूडिंग इसराइल में भी है और फलस्तीन में। दोनों तरफ रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मौजूद है, और दोनों तरफ ही ह्यूमैनिटेरियन जो हमारे, क्योंकि वी आर इंडिपेंडेंट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, हम लोग ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इररिस्पेक्टिव कैजुअलिटीज, इंजरीज, वल्नरेबिलिटीज कहीं पे भी होंगी, वी आर ए न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमारे यानी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फलस्तीन में भी हमारे रेड क्रॉस के 4 वॉलंटियर्स शहीद हुए हैं, हमारे इसराइल की तरफ भी 3-4 ड्राइवर रेड क्रॉस के उनके किल्ड हुए हैं। तो दोनों तरफ, तो वो रेड क्रॉस अपनी मूवमेंट बेसिकली हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है दैट वी फॉलो, हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, हम उसे फॉलो करते हैं। हमारे वर्कर्स फ्रॉम द डे 1 ऑन 7 अक्टूबर जो पाकिस्तान फलस्तीन रेड क्रिसेंट, उन्होंने एक मिनी समिट वहां पे अरेंज किया, और जिसके अंदर इंटरनेशनल मूवमेंट और इंटरनेशनल फेडरेशन और इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस उनका अपना अपना रोल डिफाइन किया कि लीड रोल कौन करेगा, कन्वीनर कौन होगा और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन कौन करेगा। तो ये वहां पे ऑलरेडी रेड क्रॉस के वर्कर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने ये बताया उबैद साहब कि रेड क्रॉस के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि असल में हमारा मकसद ये इस पे बात करने का कि किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो या कुछ ऐसा ना हो रहा हो जो कि नहीं होना चाहिए। हमने कुछ ऐसी तंजीमों के वर्कर्स की पिक्चर्स भी देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, जो जैकेट्स पहन के बाकायदा ये प्रिटेंड कर रहे हैं या वाकई वहाँ पर मौजूद हैं, कि आप क्लियर करेंगे कि वो वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। तो क्या ये ठीक है कि वहाँ पर आप लोगों के अलावा और लोग भी हैं, या जो पाकिस्तानी तंजीमें इनमें से कुछ जा सक रहा है या उसकी रसाई है? सेकेंडली हमें ये भी बताइएगा कि आपने पैसों का बोला, तो ये तो पैसों को अगर आप जमा भी करवाते हैं तो वहाँ पर तो कुछ अंदर मिल ही नहीं रहा, तो हमें तो चीजें यहाँ से भेजनी है, पैसों से कैसे काम हो पाएगा? जानी तो अल्टीमेटली चीजें ही है वहां पर। जी आपकी बात है। अच्छा देखें, पाकिस्तानी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई एम नॉट श्योर वो वहाँ पे कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अभी तक काम करने में पहुंची है, अगर मेरी नॉलेज में नहीं है तो। बट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली द रेड क्रॉस और यूएन, उनका स्टेटस मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली यूएन के भी 9 स्टाफ मेंबर्स हैव बीन किल्ड, मैं कल के अखबार में पढ़ा। तो
काम वहां पे वर्कर्स इन एनी केस, क्योंकि देखिए रेड क्रॉस एग्जिस्ट सिंस 1858, डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनती रही। फलस्तीन रेड क्रॉस, आई डोंट नो एट व्हाट टाइम दे हैव क्रिएटेड, लाइक पाकिस्तान रेड क्रॉस 1947 से। तो वहां पे रेड क्रॉस पहले से प्रेजेंट होती है, उनका पीस टाइम में भी काम होता है, प्रिपेयर्डनेस फॉर रिस्पांस, और इन केस ऑफ सर्टेन सिनेरियोज हम पे रिस्पांस करते हैं टू फॉलो द प्रोएक्टिव अप्रोच। तो दोनों साइड पे वर्कर्स मौजूद हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के भी हैं, यूएन के भी लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। देयर इज नो सेकंड थॉट, सर्टेनली दे आर वर्कर एंड इन जैकेट्स, रेड जैकेट्स फ्रॉम बोथ साइड्स दे आर वर्किंग। जहां तक कैश की बात है, देखिए कैश, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अगर वहां पे चीजें ही नहीं होंगी, तबाही नहीं होगा, तो कैश इज द बेस्ट ऑप्शन एंड डिग्निफाइड वे इन उस कंडीशन में जहाँ पे मार्केट कंडीशंस, सप्लाई चेन्स इंटैक्ट होती है। तो इसलिए उन्होंने अपील लॉन्च की है कि कैश दें। अच्छा, पहली प्रेफरेंस यही होगी कि जो लोग वहां पे भूख से मर रहे हैं, जो लोग हमारे जो कलेक्टिव उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, यहाँ पे दवाइयाँ मेन, फूड दो, और ये मेडिसिन, फूड और शेल्टर, इस तरह की चीजें, ये दे आर दी मेन रिक्वायरमेंट्स है। अब इन्हें किस तरह से फुलफिल करते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान एफर्ट भी हो रही है, अब आपकी न्यूज में लिखा हुआ है कि वहाँ पे टर्किश भी एफर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे सीरिया भी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि लोगों ने सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने के लिए लोगों को पानी और खुराक और मेडिसिन चाहिए। अब वहां पे पहुंचती किस तरह से नेगोशिएशंस होती हैं, हाउ सून दिस सिचुएशन विल रिजॉल्व और इवॉल्व होती है, तो हमारी वो चीजें अपनी जगह मौजूद है। मैं इसलिए कैश को प्रेफर कर रहा था, अल्टीमेटली दे कैन मेक यूज ऑफ कैश फॉर देयर अदर इमरजेंसी नीड्स। वो प्रायोरिटाइज करेंगे, वो अपनी नीड्स के हिसाब से करेंगे। वी कुड नॉट से कि आप इस काम के लिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अनइयरमार्क पैसे दे, नॉट सेंड इट एट एनी ईयरमार्किंग के भी आप इस काम के लिए फ्री उन्हें हैंड दे दे, वो इसके लिए करते हैं। लेट देम डिसाइड टू। तो वैद साहब, ये जो फंड रेजिंग आपने पैसों की बात की है, ये फिर अगर पाकिस्तानी इमदाद देना चाहते हैं और किसी ऑथेंटिक, जैसा कि आप लोग काम कर भी रहे हैं, इंटरनेशनली आप लोग रिकग्नाइज्ड भी हैं, तो किस तरह आप लोगों को ये इमदाद दी जा सकती है? लेकिन सैरिश, यहाँ पर ये बात आ जाती है कि उबैद साहब ये भी बताइएगा, आपने कहा कि कोई चीज़ रेड क्रॉस को भी परमिशन नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करवा के इजिप्ट के बॉर्डर के थ्रू लाई जा सके, और वहाँ कोई चीज़ मिल ही नहीं रही, तो उन पैसों को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा? तो देखें, रेड क्रॉस बाहर से एक्सेस नहीं है, जो वहाँ की रेड क्रिसेंट है वो तो काम कर रही है, जो अंदर की रेड क्रिसेंट है वो तो अंदर काम कर रही है, वो तो उसी मुल्क में रह रहे हैं। तो उन्होंने अपील लॉन्च की, वहां पे हमारा इंटरनेशनल फेडरेशन का भी ऑफिस है, अपील लॉन्च की। देखें, हम लोग, मैं अपनी बात करूं रेड क्रॉस मूवमेंट की, गवर्नमेंट किस तरह से पैसे इकट्ठे करती है, लोग कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती हैं, उनके अपने सोर्सेज। बट आई हैव जस्ट डिस्कस के फलस्तीन रेड क्रॉस सोसाइटी, उसने अपील लॉन्च की है। आई कैन शेयर यू दैट लिंक एज वेल, कि अगर लोग उस अपील को डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहें, वो इंटरनेशनल फेडरेशन के थ्रू है, वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा, और वो इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, वी हैव दैट टूल। पाकिस्तान में भी कोई अगर मुसीबत आती है, जैसे लास्ट ईयर का फ्लड्स आया था 2022 का, तो हमने भी अपील लॉन्च की थी इंटरनेशनल फेडरेशन के थ्रू, और उसमें हमें तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू पैसे आते हैं। देन अभी तक हम वो यूज कर रहे हैं रिहेबिलिटेशन और रिकवरी फेज के लिए फॉर द फ्लड्स। इसी तरह पूरी दुनिया में मैकेनिज्म होता है, तो लोग कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और इस मैकेनिज्म के थ्रू आप तक इमदाद पहुंचाई जा सकती है, लोग कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस हवाले से आपने किया, और यही आप बता रहे हैं कि जी पैसे जितने ज़्यादा देंगे वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ज़रूरी है कि चीज़ें भी जाएं, लेकिन पैसे जो हैं उसको प्रायोरिटी दी जाए, और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो खरीद जा सकें। लेकिन अपना पैसा देने से पहले ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका पैसा सही जगह पर लग रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।